पहली संख्या से 20 अधिक है, पहली संख्या से 20 अधिक है, ठीक है ना। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उसके बाद पहली संख्या से कितना अधिक है, 20 अधिक है, पहली संख्या से 20 अधिक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। अब क्या करते हैं, अब जोड़ लेते हैं। तो 1x 2x 3x, 3x प्लस 4 2 6 बराबर कितना होगा, x प्लस 20। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करते हैं, देखना, अब इस x को इधर लाते हैं, इस 6 को इधर लाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इस x को इधर लाएंगे, इस 6 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस x को 3x में x निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये तो पता ही है। अच्छा 20x में 6x निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब काट लो, कट रहा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा, हो नहीं जाएगा 7, x बराबर 7 नहीं हो जाएगा। ये तो सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या निकली, ठीक है ना। अगर 7 पहली संख्या है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बताइए, दूसरी संख्या 9 ना हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 11। कैसे, ऐसे, अगर ऐसे कैसे मान लिए, अब ये कहोगे कि ऐसे कैसे मान लिए, तो शक्ल रख दो ना इस पर, पहली संख्या हम इसे माने थे, दूसरी संख्या इसे, तीसरी संख्या इसे माने थे, देख रख लो। पहली संख्या 7 हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या 9 मान रहे हैं तो पहली संख्या 7 अब प्लस 2, 7 2 9 नहीं हो गया। तीसरी संख्या ये है तो तीसरी संख्या 11 कैसे हुआ, तो एक x पर 7 मान लिया प्लस 4 है ही, तो 7 4 11 नहीं हुआ। पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 9, तीसरी संख्या 11, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या 11 हो गई, यही सबसे बड़ी संख्या, यही हमारा आंसर हो गया। अब कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, ये सवाल है आपकी, ठीक है, ये क्या है, सवाल है। तो ये सवाल है, तो कह रहा है कि यदि 3/11 से बड़ी x/3 से बड़ी 7/11 हो तो निम्न में से कौन सा मान सही होगा, ठीक है। ऑप्शन है इतना, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तो सबसे पहले हम हल करते हैं, तो 3/11, ठीक है, से बड़ा x/3 से बड़ा 7/11 इतना है, तो सीधे सीधे x का मान पूछ रहा है। इसका मतलब है कि x का मान, यानी x की जगह पर कौन सा सही चीज होगा, सही मान होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे कर ले, गुणा कर लें तो कोई दिक्कत हो जाएगी। जैसे 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, कोई दिक्कत, 3 त्रिका 9 3 सते 21, x का मान मुझे निकालना है, तो 3 त्रिका 9 3 सते 21, तो 9/11, ठीक है, और 3 सते 21/11। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। x का मान हमें निकालना है, अब क्या करेंगे, x की जगह पर कौन सा मान आएगा, तो सबसे पहले अब हमें इन दोनों में भाग दे देते हैं। तो अगर हम भाग देंगे तो दशमलव बार नहीं जाएगा, तो 11 में 9 का भाग देंगे, 9 में 11 का भाग देंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 90 मान लेते हैं हम, इसको क्या मान लेते हैं, 90। तो 90 में 11 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 11 8 88, 8 बार जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें 11 में 210 का भाग देते हैं तो सबसे पहले 11 के में 11, कोई दिक्कत। अगर हम 210 मान लेते हैं, यहाँ पर 200 जीरो बढ़ा लेते हैं तो 210 में 11 से भाग देते हैं तो कितनी बार गया, 11 के में 11 हो गया, 11 10 21, ठीक है ना। तो कितना बचा 100, तो 11 9 99 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हाँ, 11 9 99 हो जाएगा, यानी 1.9 आ गया। अब ध्यान देना, अब क्या करना है, आपको ध्यान देना है। अब ध्यान कैसे देंगे, तो अब हमें क्या कह रहा है, कि 0.8 से बड़ा x है, इससे भी बड़ा क्या चीज है, 1.9, तो हमें x की जगह पर क्या आना चाहिए, तो हमें अब ऑप्शन पर जाएंगे। अब ऑप्शन पर डिपेंड हो जाएगा, ऑप्शन पर क्या डिपेंड हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे तो 0.5 तो 0.8 से छोटा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब ये देखते हैं, एक है यानी 0.8 से ज़्यादा है, यानी 1 है, उसके बाद 1.9 है, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा 1, ठीक है ना। कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यानी 0.8 से बड़ा 1 है, उससे बड़ा 1.9
9 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर बराबर क्या हो जाएगा, आंसर बराबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 8 से ज़्यादा 1.9 से कम, x का मान पूछा था इसलिए x का मान 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे बढ़ें। क्या सवाल कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगा? 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कैसे होता है? 4 क्रमागत गुण संख्याओं का गुणनफल होता है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4। 4 क्रमागत संख्या नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी देख लो, जैसे 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी हमेशा 5 चौक 20 3 60 दूना 120 हो जाएगी। और देख लो, लेकिन इसी का तो गुणज है ना, इसी का गुणज होता चला जाता है चाहे जितना भी संख्या चली जाए क्यों ना, लेकिन हमेशा आता यही है। लेकिन सबसे हमेशा छोटी संख्या का आंसर देते हैं, सबसे हमेशा छोटी संख्या का आंसर देते हैं, ठीक है ना? इसलिए आंसर हमेशा 24 हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन में क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, पहली संख्या दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है। क्या है? 25% और 50% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो तीसरी संख्या की तुलना में पूछा है। तीसरी संख्या, सपोज मान लो तीसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या ये है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है। 25% और 50, मान लो तीसरी संख्या कितना है? 100% मानते हैं, ठीक है ना? 100% कैसे होता है? परसेंट में हमेशा 100% से ही देखा जाता है। क्यों? परसेंट को हमेशा 100% से ही देखा जाता है। तो इसको हम 100% अगर मान लिए तो ये 50% है, 50% अधिक है, 25% अधिक है, तो 50% अधिक मतलब 150 और 25% अधिक मतलब 125, ठीक है ना? पूछ क्या रहा है? पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है, ठीक है ना? पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है, तो पहली संख्या है, इससे मतलब नहीं है इसका मतलब, तो इस पहली संख्या दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है तो निकाल दो इसको। कट रहा है तो काट दो, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, यही आपका आंसर हो जाएगा 5:6। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, ठीक है? 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना और तीसरे के दुगने से 3 अधिक है, ठीक है साथियों? 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना, तीसरे के 2 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तीसरे के दुगने से कितना अधिक है? पहले का 3 गुना, ठीक है ना? तीसरे के 2 गुना से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो तीसरी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी पूर्णांक संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना? तो अगर ऑप्शन से देखेंगे, ये ऑप्शन है A B C D, अगर ऑप्शन देखते हैं तो चलो हम इसी को रख लेते हैं, पहले 15 को ले लेते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले मान लेते हैं तीसरी संख्या, मान लो तीसरी संख्या जो लिए, मान लो 15 है, ठीक है ना? पहली संख्या और दूसरी संख्या और पहली संख्या, कोई दिक्कत? 3 क्रमागत संख्या लिया, तीसरी संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या, 3 क्रमागत संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को मान ली मैंने 15, ठीक है ना? तीसरी संख्या का पूर्णांक पूछा है ना, तो तीसरी संख्या को मान लिया 15 है, ठीक है ना? तो तीसरी संख्या को मान लिए 15 है, दूसरी संख्या को कितना मान लेते हैं? अब तीसरी संख्या पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना, तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है ना? तीसरे के 2 गुने से, तो इसका मान लो दुगुना कर देते हैं, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत? अब
पहले का 3 गुना, पहले का कितना 3 गुना, ठीक है ना। पहले का मान लीजिए 15 है तो ये 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और क्या ऐसे ही होगा। 15 13 11 हमेशा विषम संख्या रखना होता है। तो 15 13 11, तो इसका पहले का 3 गुना, तो पहले का अगर 3 गुना करते हैं तो 11 3 33 हो जाएगी, ठीक है। तीसरे का 2 गुने से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो देखो 3 अधिक है कि नहीं है, इसमें 3 अधिक है कि नहीं, 30 3 35, 3 अधिक तो है, इसका मतलब यही आंसर है, 3 अधिक है ये, तो इसका मतलब आंसर आपका यही है, सही है 15, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? अगर यही चीज़ अगर आपको अगर बेसिक से देखना है तो बेसिक से भी देख लेते हैं। बेसिक से सपोज 3 क्रमागत संख्या तो एक x मान लेते हैं, एक x+2 मान लेते हैं, एक x+4 मान लेते हैं, 3 क्रमागत संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करते हैं, अब ये कह रहा है पहले का 3 गुना, पहले का कितना 3 गुना, पहले का 3 गुना, तो पहले का 3 गुना तो इसका 3 इससे गुणा कर देते 3x, पहले का 3x हो, पहले का 3 गुना तीसरे के बराबर तीसरे के, तीसरा ये है, ठीक है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीसरे के यानी x+4 के तीसरे के 2 गुने से, 2 गुने से कितना अधिक है 3 अधिक है, ठीक है, यही चीज़ पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बन गया। अब इसको हल कर दो, और क्या, इसको हल करोगे कैसे हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 2x + 8 + 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 2x 3x यानी x बराबर कितना हो जाएगा 8 3 11, एक ऐसी निकाली गई, पहली संख्या निकल कर गई, पहली संख्या 11 है, पहली संख्या 11, ठीक है ना, दूसरी संख्या 13, तीसरी संख्या कितना हो जाएगी 15, हो गई ना, तीसरी संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या, ठीक है ना। कह रहा है तीसरी संख्या निकल के आ गई आपकी 15, दूसरी संख्या 13, तीसरी संख्या 11, अब कोई दिक्कत, तो आपकी सबसे तीसरी संख्या पूछा है तो तीसरी संख्या आपका 15 है, ऑप्शन से भी देखे थे तीसरी संख्या 15 माने थे, आ गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़े, कह रहा है कि श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं, दहाई के कुल अंक कितने हैं, दहाई के अंक पूछ रहा है, ठीक है ना। 1 से लेकर 99 तक, कितने से 1 से लेकर कहाँ तक 99 तक, ठीक है ना। लेकिन दहाई के अंक पूछ रहा है, तो अगर दहाई के अंक पूछ रहा है तो अगर हम इसको दहाई कर देंगे तो 99, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो हमें क्या कर लेंगे 99 में को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 89 हो जा रहा है, लेकिन ये दहाई का दहाई अंक हो गया ये, लेकिन दहाई अंक थोड़ी ना, हम ये तो इकाई दहाई अंक थोड़ी ना घटाएंगे, हमेशा इकाई अंक ही घटाना पड़ेगा हमें, इसलिए हमें अगर 9 घटाएंगे इसमें, इसलिए 9 घटाएंगे तो हमें कितना हो जाएगा 90 नहीं हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए हमेशा एक अंक ही घटाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। दहाई अंक तो पूछ ही रहा है, तो दहाई अंक कुल अंक कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दहाई के स्थान पर हमारा 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत। नब्बे है यह श्रृंखला देखिए 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या होगी, इसका मतलब इसका क्या बोल रहा है, संख्याएं बढ़ रही हैं, कितनी कितनी बढ़ रही हैं, तो संख्याएं बढ़ रही हैं, यानी संख्याएं बढ़ने यानी समान संख्या के जोड़ या घटाव, समान संख्या के जोड़ या घटाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, समान संख्या में जोड़ या घटाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कितना कितना आगे बढ़ रही हैं, देख रहे हो ना, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, 7 बढ़ा है, इसमें भी 7 बढ़ा है, इसमें भी 7 बढ़ा है, इसका मतलब समान संख्या आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब जानते हो क्या है, एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में चल रही है, ठीक है ना, समांतर श्रेणी में चल रही है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में चल रही है तो इसका मतलब क्या हो, 10वीं संख्या पूछा है, ठीक है ना।
तो समांतर श्रेणी में जोड़ या घटाव में ही ऐसे होता है, ठीक है ना। जोड़ या घटाव में होता है तो क्या होता है इसका आंसर। तो एपी का n वां पद क्या हो जाता है, एपी का n वां पद। तो एपी यानी समांतर श्रेणी, एपी का मतलब जानते हो क्या होता है, एपी का फुल फॉर्म यानी समांतर श्रेणी तो हिंदी हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो एपी का n वां पद, एपी का n वां पद बराबर क्या होता है जानते हो। एपी का n वां पद बराबर होता है कि टीएन बराबर क्या होता है, टीएन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टीएन बराबर एपी का n वां पद यानी टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ही हमारा समांतर श्रेणी का सूत्र है, ठीक है ना। समान श्रृंखला में चल रही है तो टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ a बराबर क्या माना हूँ, a बराबर कितना है 12 है, ठीक है ना। और डी बराबर कितना है, डी बराबर है आपका 7, ठीक है ना। अरे 12 में से 9 गए 7 ही नहीं हुआ, तो हमें क्या निकालना है, n पद का मान, n का मान निकालना है। n कितना है उसी को पूछा है, ठीक है ना। n वां पद, ठीक है ना, n वां पद है टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ऐसे ही पर रख देंगे, कैसे होगा, ऐसे अगर रखेंगे तो n के मान, लेकिन n के मान दिया है हमें, n वां पद यानी n के मान दिया है कितना, 10 दिया है, ठीक है ना। कितना दिया है, 10 दिया है। तो कैसे करेंगे, तो t10 बराबर कितना हो, a का मान कितना दिया है 12 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 7। हल कर लो इसे, तो 12 ये होगा प्लस 9 गुणते 7, 9 7 63, 12 कितना होगा 9 7 63, हाँ 63, 12 कितना हुआ 63, 12 75 नहीं हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। 75 है, ठीक। समांतर श्रेणी में है तो यही हमारा आंसर होगा। ये फार्मूला है, टीएन n वां पद दिया हो अगर तब टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n वां पद दिया हो अगर ये समान श्रेणी चल रही हो तो हमेशा सूत्र या समांतर श्रेणी के n वां पद का सूत्र हो जाएगा टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ a बराबर 12 है, डी बराबर 7 है ही, n वां पद n बराबर 10 दिया ही है, तो सीधा n वां पद यानी टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। आगे बढ़ें। क्या कह रहा है, यदि परिमेय संख्याएं, ठीक है ना, क्या कह रहा है, यदि परिमेय संख्याएं 4 बटा माइनस 9, 7 बटा 18 यानी माइनस 7 बटा 18, 5 बटा माइनस 6, 2 बटा माइनस 3, ठीक है ना, को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी, ठीक है ना। ये आपका सवाल है, ठीक है। ऑप्शन दिया है इतना 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 इतना, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, तो कैसे होगा इसको, तो हमें सबसे पहले बड़ी संख्या को खोजना है। सबसे पहले दिया है 4 बटा 9, उसके बाद दिया है 7 बटा 18, उसके बाद दिया है 5 बटा 6, उसके बाद दिया है 2 बटा 3। सबसे पहले बड़ी संख्या को हमें खोजना है, बड़ी संख्या को। तो हमें कैसे करेंगे, तिरछा हम गुणा करेंगे, जो बड़ी होगा उसे जो छोटी हो जाएगी उसे काट देंगे, जो बड़ी है उसे रखते चले जाएंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखना, ध्यान से देखना। 18 चौक 72 हुआ ये, ठीक है ना, और 9 7 63 हुआ। तो जो बड़ी हो उसे रख देंगे, ये बड़ी है इसे छोड़ देते हैं, ये जो छोटी है तो इसको काट देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब 9 5 45 हो गया, ठीक है, 9 5 45 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, ठीक है ना, ये 24 हो गया। तो कौन ज़्यादा हुआ, ये बड़ी हो गई ये छोटी हो गई, तो इसको काट देते हैं, ठीक है ना। अब इसका रह गया, तो 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। अब 5 3 15 हो गया। तो कौन बड़ी है, 15 बड़ी है कि 12 बड़ी है, तो 15 बड़ी है तो 12 को काट देते हैं। तो हमें सबसे बड़ी संख्या 5 बटा 6 आ गई। कितना आ गई, 5 बटा 6। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या ही हमारी सबसे
छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस में है, तो माइनस में है तो इसलिए सबसे छोटी संख्या मानते हैं, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, फिर से समझाते हैं, कोई बात नहीं है, फिर से समझिए। अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। दिया है 4/9, 7/18, 5/6 और 2/3, ठीक है ना, इतना दिया है। प्लस में टोटल लिखा हूँ ना, इसलिए बड़ी संख्या हमें खोजना है। ये टोटल माइनस में है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो माइनस में जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका 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 करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 9 7 63 हो जाएगा ये। तो 63 बड़ी है कि 72 बड़ी है, तो 72 बड़ी है ना, तो 63 छोटी है, तो इसको काट देंगे। अब इसका 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 करेंगे। अब ई वाली संख्या, 6 चौक 24 हो गया, 9 5 45 हो गया। कोई दिक्कत? 6 चौक 24 और 9 5 45, तो 45 24 बड़ी है कि 45 बड़ी है? अब इसको मिटा देते हैं। 24 बड़ी है 45 बड़ी है, तो 45 बड़ी है, ठीक है ना। तो ये 24 छोटी है, तो इसको काट देते हैं। अब इसको देखते हैं, अब ये 45 काट देते हैं। अब इसको देखते हैं, 3 5 15, ठीक है। अच्छा 2 12, जो बड़ी है उसी को रख लेंगे। तो 12 बड़ी है कि 15 बड़ी है? तो 15 बड़ी है ना, तो 12 को काट देते हैं, ठीक है ना। 15 बड़ी है, यानी जो सबसे बड़ी है वो माइनस में हो जाएगी। अगर अब इस सवाल में चले आएंगे, जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। आरोही क्रम में रखते हुए क्रम में रखे जाएँ तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी? सबसे पहले का मतलब जानते हो, सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले का मतलब सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। क्योंकि बढ़ते क्रम आरोही क्रम में, यानी हमेशा बढ़ते क्रम में रखेंगे, तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर इससे भी बड़ी संख्या, फिर इससे भी बड़ी संख्या, फिर इससे भी बड़ी संख्या, ठीक है ना। ऐसे ही तो रखेंगे ना, यानी छोटे से लेकर बड़े तक के ले जाएंगे आरोही क्रम में। तो सबसे पहले संख्या, सबसे पहले संख्या तो सबसे छोटी संख्या नहीं हुई, सबसे पहले संख्या, यही चीज़ पूछा है ना, सबसे पहली संख्या होता है, पहले की रखी जाए, कौन सी संख्या है जो सबसे पहले रखी जाए। तो सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या हमने निकाला, यानी माइनस में है तो सबसे छोटी संख्या इसी को मान लेंगे, सबसे छोटी संख्या है। तो पहले कौन सी संख्या रखी गई? पहले यही, यानी 5/6 रखी गई, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है साथियों। ऐसे इसमें क्या क्या है, इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि श्रेणी दिया है, ये भी श्रेणी आई में समांतर श्रेणी के मतलब बात कर रहा है। श्रेणी दिया है 7 14 21 28 में कितने पदों का योग 952 है। योग कितने पदों का योग पूछा है, कितने पदों का योग 952 है। इसका मतलब इसमें यनवा पद नहीं दिया है, यनवा पद नहीं दिया है। तो हम जानते हैं जिसमें यनवा पद ना हो तो एपी बराबर क्या हो जाता है, एपी का यनवा पद बराबर क्या हो जाता है, पी का यनवा पद बराबर हो जाता है। तो इसमें यनवा पद तो दिया नहीं है, तो इसको में यनवा पद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यसान बराबर, यस यन बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, इसका क्या हो जाएगा सूत्र, यन निकाल, इसमें यन निकालना है, यनवा पद निकालना होगा हमें, क्योंकि इसमें संख्याओं का योग पूछा है। कितना? संख्याओं का योग पूछा है। तो n/2 क्वेश्चन में 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? यसन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ये समांतर श्रेणी के अनवा पद है ना। जहाँ जहाँ ये भी तो लगातार जा रही है ना संख्या, कितना कितना इसमें घट रही है, ये भी तो 7 7 ही घट रही है, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, ठीक है ना। तो a बराबर क्या मान लेते हैं, तो a बराबर हम मानेंगे, a बराबर 7 है, d बराबर मानेंगे 7 ही है, n बराबर हमें निकालना है, क्योंकि यनवा पद तो दिया नहीं तो यनवा पद अगर दिया होता तो tn बराबर रखते हैं हम, क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। लेकिन ए यनवा पद निकालना है तो कौन सा सूत्र हो जाएगा, यसन बराबर n/2। यनवा पद निकालना है, अगर कितने पदों का योग दिया है, अगर पदों का योग दिया है, यानी पदों का योग की संख्या दिया है इतना, यनवा पद निकालना है हमें, तो हमें ये सूत्र हो जाएगा, यसन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो अब हम इसी पर रख देंगे, क्या रखेंगे, तो n/2, तो n/2 कोष्टक में a के मान कितना दिया है 7,
तो 7 ए में रखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा सीधे सीधे। 7 रखेंगे इस पर तो 7 दूनी 14 नहीं हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। हाँ, इंटू डी का मान कितना दिया है, 7 ही दिया है, ठीक है ना। बराबर कुल कितनी संख्या दिया है, 952 दिया है। संख्याओं पदों का योग कुल कितना दिया है, 952 दिया है। ध्यान देना ये चीज़, पदों का योग 952 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यन बराबर क्या हो जाएगा 2। अब 2 हटा दिए तो यहाँ इसमें जाकर गुणा नहीं हो जाएगा, और अगर 2 यन बराबर 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 14 प्लस 7 यन माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 9 18 19, 1904 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1904 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हल कैसे करेंगे, एक तो n बराबर हो जाएगा 7x, 14 में से 7 गए प्लस 7, ठीक है ना, बराबर कितना 1904। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अरे 7x इसको यहाँ रख लिए, इसमें घटा दिए, 14 में 7 घटा दिए तो 7 ही नहीं हुआ, 7x ये है, 7x को 7x, 14 में से 7 गए 7 हो गया। अब n बराबर 7x प्लस 7 बराबर 1904, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी में हम क्या करते हैं, ऑप्शन पर चले जाते हैं। ऑप्शन पर इसी से हम ऑप्शन पर रख लेते हैं। ऑप्शन पर अगर हम रख लेंगे ना, ऑप्शन कोई भी ऑप्शन रख लो, मान लो है सबसे छोटी संख्या इसे 16 रख देते हैं, यन के मान हम 16 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम 16 अगर मान लिए यन के मान, ठीक है, तो 16 मान लिए, तो 16 और 7 गुणते 16 प्लस 7 बराबर कुल कितना दी है 1904, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 16 में हम इसको काट देंगे तो 16 कम में 16 कितना, 16 3 19 यानी 30 हुआ, 16 दूनी 32 नहीं ज़्यादा हो रहा है, तो 16 कम में 16, 16 9 या 144, ये तो 119 हो गया। अब इसका 16 7 112, 112 प्लस 7 कितना हुआ, 119 हुआ, 119 बराबर एक ना हुआ 119, ये तो दोनों बराबर आ गए यार। तो इसका मतलब यही आपका आंसर सही है, इसका मतलब 16 सही है आपका आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है ना। सोलह बैठ गया इनमें ऑप्शन से। अब इतना तक तो लगा लिए इसी से, उसके बाद इसी में हम रख दिए यन की जगह पर हम 16 मान लिए, ऑप्शन से लगा देते हैं कि यन की जगह पर हम 16 रख दिए तो 16 हो गया, यन की जगह पर यहाँ 16, यहाँ पर एक यन है तो यहाँ पर भी 16 लिख दिया, तो 16 7 112, 7 119, यहाँ पर 16 था, 16 में इसको काट दिए तो 119 आया है, 119 बराबर 119, दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा सही है।